सो हेलो फोक्स, मैं हूं मनीष द्विवेदी और आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई वीडियो में ट्रिप डायरी के। अब आज की जो मेरी ट्रिप है वो है कार्स 24 की। फोक्स, यूजुअली मैं आपको प्रीमियम प्री ओन्ड कार शोरूम्स दिखाता रहता हूं जहां से आप गाड़ियां बाय कर सकते हैं, बट व्हाट इफ़ यू वांट टू सेल योर कार्स। सो इसीलिए आज मैं आया हूँ कार 24 की बानेर ब्रांच पे। अब हमेशा की तरह यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से उठा ही सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं यहाँ के आरएम से और उनसे जानते हैं कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है इफ़ यू वांट टू सेल योर कार्स, और आपको यहाँ पे कितना प्राइस आपकी गाड़ी का ऑफर होता है। देखते रहिए ट्रिप डायरी। चलिए शुरू करते हैं फोक्स। अब मैं आ चुका हूँ कार्स 24 के ऑफिस में। अब मेरे साथ है मिस विशाखा जो हमको प्रोसेस ब्रीफ करेंगे कि हाउ यू कैन सेल योर कार एट ईज एट कार्स 24। तो मैम बताइए। जी सर, आपका आज अपॉइंटमेंट है? मेरा अपॉइंटमेंट तो है, लेकिन मान लीजिए अगर मेरा अपॉइंटमेंट नहीं होता देन व्हाट वाज द प्रोसेस? सर, प्रोसेस मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ हाउ इट गोज। सबसे पहले तो हम गाड़ी का इंस्पेक्शन कराते हैं। कार्स 24 के दो वर्टिकल्स रहते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज ऑप्शन मॉडल एंड सेकंड वन इज एंड बायर मॉडल। तो जैसे ऑक्शन मॉडल और दूसरा वाला एंड बायर मॉडल। एंड बायर मॉडल। ओके। सो ऑक्शन में क्या होता है सर, हम गाड़ी का इंस्पेक्शन अभी करवाते हैं। 30 मिनट्स का ये इंस्पेक्शन रहता है। इस इंस्पेक्शन में आपके गाड़ी के टोटल 150 पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर हर एक चीज़ का हम फोटोज भी क्लिक करते हैं। तो उसके बेसिस पे गाड़ी का एक टेक्निकल रिपोर्ट हम रेडी करते हैं। वही रिपोर्ट कार्स 24 का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है, हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो जैसे ही आपकी गाड़ी हमारे पैनल पे लाइव होती है, गाड़ी पे ऑक्शन स्टार्ट होता है। ऑक्शन में कार्स 24 के सर्टिफाइड बायर्स रहते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और अराउंड 30 मिनट्स तक ये ऑक्शन चलता है। 30 मिनट्स के ऑक्शन में जो भी हाईएस्ट बिड रिसीव होगी विल ऑफर यू सेम प्राइस। सो मैम, ये ऑक्शन जो है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर आप इफ़ आई गिव द कीज़ ऑफ माई कार टू यू, सो आप पहले कार इंस्पेक्ट करेंगे और ऑक्शन जो है वो तुरंत, जैसा कि आपने बोला कि आधा घंटा लगेगा राइट मेरा कार के सारे पैरामीटर्स चेक करने में। सो जो ऑक्शन है वो इमीडिएटली उसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा या फिर कैसा काम होता है उसमें? जैसी गाड़ी का इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम हमारे एप्लीकेशन से सबमिट कर देते हैं, मेरे इवैल्यूएटर इमीडिएटली वो 2 मिनट में हमारे पैनल पे लाइव हो जाती है गाड़ी ऑक्शन की। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, मान लीजिए मेरी अपॉइंटमेंट नहीं होती एंड व्हाट इफ समबडी वॉक्स इन डायरेक्टली, अगर मैं सीधे ही घूमते फिरते यहाँ से आता और मुझे दिख जाता कि कार्स 24 का यहाँ पे आउटलेट है और मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी का कितना प्राइस मुझको मिल सकता है, सो तब का क्या प्रोसेस रहता है? सर, कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आप डायरेक्टली भी आते हैं सो वी नीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल आरसी एंड इंश्योरेंस। ओके, विल डू द इंस्पेक्शन। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो हम पूरा प्रोसेस करवा देंगे आज के। सो लेकिन अगर बाकी लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं उस दिन तो हमेशा इतना टाइम रहता है सर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाते हैं। अगर आपके पहले कोई कस्टमर आके है यहाँ पे तो पहले उनका इंस्पेक्शन होगा, देन विल स्टार्ट योर इंस्पेक्शन। ओके, सो मतलब अगर मैं डायरेक्टली वॉक इन करता हूँ सो आई हैव टू वेट, दैट डिपेंड्स ऑन कि पहले से कितने अपॉइंटमेंट्स हैं। सो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि अगर आप अपनी कार का इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक करके आइएगा, जिससे कि आपका जो यहाँ पे वेटिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एवरीवन इज़ वेयरिंग अ मास्क, देन वेयर इज़ माई मास्क, तो वो रहा यहाँ। अब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग थिंग आई कीप इट असाइड, लेकिन ये जो शोरूम है वो सब कुछ वेल सैनिटाइज्ड है और सब लोग यहाँ पे जो कोरोना के जो नॉर्म्स हैं और गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, देख ही सकते हैं सबने मास्क पहन के रखे हैं। सो मैम, इसके अलावा कोई सी और ऐसी डिटेल्स जो कि लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ आने के पहले? यस सर, वी नीड बोथ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आरसी एंड इंश्योरेंस। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का इंस्पेक्शन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, सो वी नीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो अगर आपको कोई उसकी इमेज वगैरह दिखाता है डॉक्यूमेंट्स की तो वो भी नहीं, यू नीड हार्ड कॉपी? यस, वी नीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एक ऐसा रहता है कि जब इंस्पेक्शन होता है तो उस टाइम पे हमें ओरिजिनल आरसी और ओरिजिनल इंश्योरेंस अवेलेबल है या नहीं उसकी फोटोज क्लिक करके एप्लीकेशन में डालना पड़ता है। सो फॉर दैट वी नीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप फोटो कॉपीज दिखाते हैं तो हमें वैसे मार्क करना पड़ता है कि गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन अवेलेबल नहीं है। ओके ओके। सो फोक्स, ये तो थी हमारे साथ विशाखा जी जिन्होंने हमको ब्रीफ किया अबाउट द प्रोसेस कि अगर आप यहाँ पे आते हैं सो आपको आरसी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल लेके आने चाहिए ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी इंस्पेक्ट कर लें उसको। तो चलिए, आज जो मैं गाड़ी लेके आया हूँ वो है 2013 की वैगन आर। अब ये सेकंड ओनर गाड़ी है, सो उस हिसाब से चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे उसका प्राइस आपको कितना ऑफर होता है। विशाखा जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी को भेज दीजिए जो मेरी कार इंस्पेक्ट कर ले। डेफिनेटली मुझे आपका नंबर लगेगा सो दैट मैं गाड़ी का चेक इन कर दूँ जी, एंड विल स्टार्ट द इंस्पेक्शन। श्योर श्योर। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं अपनी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेता हूँ, आप बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। सो फोक्स, दिस इज़ द व्हीकल दैट आई हैव गॉट टुडे। अब ये जो कार है ये 2013 मॉडल है और सेकेंड ओनर गाड़ी है दोस्तों ये, और लगभग 90,000 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है।
सो चलिए अब हम मिलते हैं मोहसिन जी से। जैसा कि मैंने बताया वो यहाँ आ ही चुके हैं, राइट। ये है मिस्टर मोहसिन जो कि इस कार का इंस्पेक्शन करेंगे और हमको बताएंगे हमारी कार का प्राइस और क्या क्या ख़राबी है गाड़ी में, वो भी हमको पता पड़ेगा। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। तो दोस्तों अब मेरे साथ हैं मिस्टर मोहसिन। एक बार हेलो बोल दीजिए सर दर्शकों को। हेलो। सो मोहसिन जी जो हैं वो गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं। जैसा कि हमको बताया कि 150 प्लस चेक पॉइंट्स हैं, उसमें आधे घंटे का टाइम लगता है। सो मोहसिन जी ये रही गाड़ी की चाबी। बताइए सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेते हैं जी। उसके बाद गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जैसे आते हैं तो गाड़ी का इंजन एक्सटीरियर चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, इंटीरियर चेक करते हैं जी। तो आइए मैं बताता हूँ गाड़ी का कैसे चेकअप होता है। जी चलिए दोस्तों देखते हैं कि गाड़ी का सबसे पहले क्या टेस्ट कर रहे हैं सर? सबसे पहले हम गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करेंगे। ओके। सो मोहसिन जी ये सारा कूलेंट और ऑयल चेकिंग तो ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है वो आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी ये जानना चाहिए ही। सो एक्सीडेंटल गाड़ी आप कैसे पहचान सकते हैं मोहसिन जी, उसके बारे में बताइए। एक्सीडेंटल गाड़ी जो है सर, गाड़ी में जहाँ कहीं भी पार्ट कर जॉइंट होता है जी। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक स्पॉट रहते हैं। जैसे ये जॉइंट है ऐसे। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज नॉट एक्सीडेंट, दिस इज ओरिजिनल पार्ट। right, हाँ, जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे वेल्डिंग आता है या फिर इधर से कटिंग दिखेगा आपको, रिपेयर किया हुआ दिखेगा, रिपेंट दिखेगा, नट बोल्ट खोला हुआ दिखेगा। अगर कोई पैनल रिप्लेस किया हुआ है यहाँ से कटिंग दिखेगा। अगर ओरिजिनल पैनल आपको चेक करना है तो पैनल के एंडिंग में इनसाइड में सीलेंट आता है ओरिजिनल, समझ जाने का वो पैनल ओरिजिनल है। सो जैसे वो सीलेंट कहाँ दिख रहा है सर आपको? यहाँ ये सीलेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको बोनेट में। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, ये ओरिजिनल बोनेट है। सो सर थोड़ा अगर मैं पास से अगर आपको लाके दिखा दूँ, ये देखिए। ये देखिए सर, ये ओरिजिनल सीलेंट है। ओके ओके, ये रिप्लेस नहीं है, ओरिजिनल पार्ट है जी। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से गाड़ी एक्सीडेंटल लगी नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर डोर्स वगैरह भी देखना चाहें तो जो रबड़ आती है बेडिंग निकाल के, वो सब भी हम चेक कर सकते हैं। तो ठीक है सर, तो करिए आप अपना इंस्पेक्शन। आगे क्या करना चाहेंगे? इसके बाद सर हम इंजन चेक करते हैं। इंजन में जो रहता है चेक होता है वो बैक कंप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंजन में। अच्छा, मतलब वो गाड़ी बैक मतलब ऑयल बैक तो नहीं फेंक रही है? अगर आपके इंजन में कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो आपको इंजन का डिपस्टिक निकाल के देखना है। उसके बाद गाड़ी 3000 आरपीएम तक एक्सलेटर करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इंजन ऑयल बैक आता है या नहीं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम है। अगर एक्सलेटर करने के बाद ऑयल बैक आता है तो आपके इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम है, पिस्टन रिंग उसकी वीक हो चुके हैं, कंप्रेशन वीक हो चुका है, तो आपको इंजन का मेजर काम करना पड़ेगा। अगर एक्सलेटर करने के बाद कोई ऑयल नहीं आ रहा है तो आपका इंजन एकदम ओके कंडीशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है मोहसिन सर। उसके बाद जो बाकी के पॉइंट्स रहते हैं, सस्पेंशन, क्लच, गियर, ये अपन टेस्ट ड्राइव में चेक कर सकते हैं। उसका तो नॉर्मली कोई भी ड्राइव करता है तो उसको पता ही चलता ही। हाँ। आप सर गाड़ी रीपेंटेड है या नहीं, उसके लिए कैसे पता करते हैं? उसके पास हमारे एक पेंट कोटिंग मीटर है। ओके। हाँ, इससे हम चेक करते हैं। अगर कोई गाड़ी समझ लो मारुति का है तो उसका जो रहता है वो 100 से लेके 130 माइक्रोमीटर तक ओरिजिनल पेंट रहता है। उसके अबव रहा तो वो रिपेंट किया हुआ रहता है। तो मतलब मैं बस इसको होल्ड करके रखूंगा और मुझे पता पड़ जाएगा गाड़ी रिपेंटेड है कि नहीं? जी सर, पता चल। नाउ दिस इज समथिंग गुड दोस्तों। तो सर एक बार लगा के दिखाइए, चलिए हम चेक करते हैं। ये है पेंट कोटिंग मीटर, जिससे आप चेक कर सकते हैं पेंट रिपेंट किया हुआ है कि सर नहीं। को मैं बोलूंगा जरा आगे आ जाए एक बार। आप देख सकते हैं, अभी ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका पेंट आ रहा है 121, तो ये ओरिजिनल पार्ट है। ओके। आपको ओरिजिनल कंपेयर करने के लिए आप इधर भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी 103 आ रहा है तो ये ओरिजिनल है। यहाँ पे भी हमने चेक किया, ये भी ओरिजिनल है। जहाँ से तुम चेक कर सकते हो। अगर ये पेंट 150, 140, 200 आता है तो वो पेंट रिपेंट की समझ जाने। और सर टायर के बारे में? उसके बाद ये टायर ट्रेड गेज है, इससे हम टायर का डेप्थ काउंट करते हैं। अगर ये टायर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे टायर का मार्किंग किया हो रहा है कंपनी से। यहाँ पे हम प्रेस करके कितने mm का टायर बचा हुआ है, 2.5 mm। अब ये टायर वियर कंडीशन में ओनली 5 mm है। जैसे कंपनी का वियर का लास्ट स्टेज रहता है 2 mm। अब ये 2.5 है, ये वियर कंडीशन में आ गया है। ओके, सो द टायर्स आर नॉट गुड, राइट? यानी टायर चेंज करना पड़ेगा। सो दिस विल आल्सो गो इनटू दैट बिडिंग सिस्टम, राइट? कि टायर की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से फिर ये गाड़ी की बिडिंग होगी, राइट? ओके। सो दोस्तों ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी चेक होती है आपकी बिफोर इट गोज़ टू बिडिंग। तो चलिए अब मैं जाता हूँ उनके साथ टेस्ट ड्राइव पे और बाकी पैरामीटर्स चेक करवा के आता हूँ गाड़ी के। फिर हम देखेंगे कि गाड़ी का बिडिंग सिस्टम यहाँ पे कैसा है। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। सो दोस्तों हम लोग
आ चुके हैं हमारी टेस्ट राइड से। अब मोहसिन जी ने टेस्ट राइड ले ली है गाड़ी की। तो मोहसिन जी मुझे एक बात बताइए कि कई जगह पे ऐसा होता है ना कि जब लोग गाड़ियाँ इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप देख नहीं सकते हैं, राइट। अब इसमें टाइम लगता है। सो मान लीजिए अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ खड़े होकर देख सकता हूँ या फिर मुझे अंदर ही जाके बैठना होगा? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, आप इधर बैठ के इधर खड़े होके देख भी सकते हैं। आपको अगर नहीं देखना है तो आप अंदर जाके वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सो दोस्तों, ये तो थी हमारी टेस्ट राइड वगैरह हो गई, कुछ जो पैरामीटर्स थे वो चेक हो गए। तो मैं अभी इनको छोड़ता हूँ यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें चेक करने देता हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ अंदर। मैं अंदर जाके बैठता हूँ आराम से। मोहसिन जी फिर गाड़ी के इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट भेजेंगे ऊपर, एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ कि बिडिंग सिस्टम के बाद गाड़ी का प्राइस क्या निकल रहा है। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी। सो दोस्तों, अभी मुझे बताया मोहसिन जी ने कि मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन हो चुका है कंप्लीट। सो लगभग मुझको 25 मिनट लगे, जिसमें मुझको अंदर बैठना पड़ा। सो सर, अब बताइए आपकी क्या प्रोसेस है? सर ये लीजिए आपकी कार की चाबी। Thank you। अभी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद गाड़ी का ऑक्शन चलेगा 24 मिनट का। जैसे ही ऑक्शन हो जाएगा आपको एक OTP आएगा 4 डिजिट। जी। OTP हमारी टीम को बताइए, वो आपको प्राइस बताएंगे। तो आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट अंदर भेज दिया? इंस्पेक्शन हो गया है, अभी गाड़ी का ऑक्शन चल रहा है, तो प्लीज़ सर वेट कीजिए आप। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम मोहसिन जी। चलिए मैं चलता हूँ अंदर और हम देखते हैं बाकी प्रोसेस कैसी है। सो दोस्तों, मेरे साथ हैं उत्कर्ष जी, जो कि रिटेल मैनेजर हैं इस आउटलेट के। सो उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, कैसे हैं? हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग सर। सो सर, मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन तो हो गया है, मुझे बोला है यहाँ आधे घंटे के लिए बैठने के लिए। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। सो बिडिंग सिस्टम का आई वॉज अ बिट क्यूरियस टू नो कि जैसे बिडिंग चल रही है अंदर, राइट। सो वो किस तरीके से बिडिंग होती है और आधे घंटे में मतलब बिडर्स कहाँ के? सिर्फ जैसे पुणे की गाड़ी है मेरी, सो सिर्फ पुणे के उसमें बिडर्स रहते हैं या फिर अक्रॉस इंडिया सब जगह से लोग बिड करते हैं? सो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मोहसिन ने आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन किया, तो इंस्पेक्शन के हमारे पैरामीटर्स होते हैं। उन्होंने उस चेक पॉइंट्स पे गाड़ी का इंस्पेक्शन किया। आफ्टर इंस्पेक्शन एक PDF रिपोर्ट क्रिएट होती है। वो PDF रिपोर्ट हमारे चैनल पार्टनर्स के साथ शेयर की जाती है। नाउ व्हाट दे डू, हमारा जो सिस्टम है उनका एक जैसे इवैल्यूएशन इंजीनियर का ऐप होता है, वैसे ही चैनल पार्टनर्स का भी एक ऐप होता है। उनके ऐप पे वो रिपोर्ट जाती है और बैकएंड में हमारी सेल्स टीम होती है, कॉलिंग टीम होती है, जो अपने सेट ऑफ चैनल पार्टनर्स को कॉल करती है। अब वो चैनल पार्टनर्स को जब कॉल करती है, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी वैगनार है, तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने बोला अपने चैनल पार्टनर्स को, मतलब अपने जो सेल्स वाले हैं, राइट। उसके बाद वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करते हैं, चैनल पार्टनर्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करते हैं। उसके बेसिस पे गाड़ी की जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होगी, फॉर एग्जांपल वैगनार की हमेशा सप्लाई एंड डिमांड ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो मारुति की गाड़ी है, तो उसके बेसिस पे गाड़ी पे बिड्स आती है। अब वी हैव मोर देन 10,000 चैनल पार्टनर्स पैन इंडिया, मतलब ये गाड़ी विजिबल है पैन इंडिया, हर उसको अपने चैनल पार्टनर को। अब उसके बेसिस पे वो गाड़ी पे बिड्स देंगे। जो हाईएस्ट बिड आएगी वो मैं आपको ऑफर करूंगा, जिसका एक सेपरेट डैशबोर्ड होता है। जब अपना प्राइस ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको एक प्राइस कोड आएगा, आप वो प्राइस कोड मुझे बताएंगे, तो मैं आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि कितने सेट ऑफ चैनल पार्टनर्स ने आपकी गाड़ी पे इंटरेस्ट शो किया है, कितनी बिडिंग्स हुई है, हाईएस्ट बिड क्या हुई है, प्राइस क्या ऑफर होगी। आई विल शो यू एवरीथिंग वंस द ऑक्शन गेट्स ओवर। ऑक्शन में बस 4 मिनट बचे हुए हैं। आपको एक प्राइस कोड आएगा, जैसे आप मुझे वो प्राइस कोड बताएंगे तो फिर मैं आपको प्राइस बताता हूँ। श्योर, ठीक है। सो दोस्तों, वी आर नाउ वेटिंग टू गेट दैट OTP। जैसे ही मतलब आपका ऑक्शन में कंप्लीट होता है तो आपको एक OTP आता है और उसके बाद से आपको एक प्राइस कोड मिलता है जो कि आपको उनको बताना रहता है। इफ़ यू आर ओके एंड इफ दे आर ओके विद इट, सो आपकी गाड़ी आप यहाँ पे उस प्राइस पे सेल कर सकते हैं। अब उत्कर्ष जी, एक चीज़ और कि जो RTO इंश्योरेंस और इन सब का जो ट्रांसफ़र के चार्जेस रहते हैं उसका कौन बेयर करता है? जो सर्विस चार्जेस कास्ट 24 फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जस्ट चार्जेस द सर्विस चार्ज, एंड इफ देयर माइट हैव अ लोन ऑन योर कार देन हाइपोथेकेशन रिमूवल चार्ज एंड इंश्योरेंस चार्जेस। अगर सर्विस चार्ज कितना है सर? सर्विस चार्ज डिपेंड्स ऑन द bucket. Okay. What is the price? For example, if the price is 0 to 1 lakh, then service charge is 1,180. But we exactly don't know what is the price on the car. Once you tell us the price code, then we'll unlock the price and I'll tell you, I'll show you everything. I'll show you all the bifurcations also. Once I'm going to give you the price. सो दोस्तों, आधे घंटे का जो उन्होंने बफर टाइम मांगा था, बल्कि उसके पहले ही ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में ही मेरे पास OTP आ चुका है। सो सर, प्राइस कोड आएगा वो प्लीज़ बताइए। जी, वही मतलब OTP जो है मेरे पास आ चुका है, तो मैं आपको इस प्राइस कोड भी आ गया है सर। ये है 1797। 1797, ओके। यस, सो हियर्स अ डैशबोर्ड एज आई सेड। सो आपकी गाड़ी पे टोटल 285 लोगों ने बिडिंग की है। मैक्सिमम प्राइस आई है 2,15,000। 50 और 15? 215।
2,15,000 रुपये। 2,15,000 रुपये चैनल पार्टनर ने कोट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड वैल्यू फॉर द कार बीइंग अ सेकंड ओनर 2012 वैगनर। अब इसमें 13 सर, सॉरी 2013 एज आई सेड, यस 2013। आपकी गाड़ी सर 2012 मैन्युफैक्चर्ड है एंड 2013 रजिस्टर्ड है। सो तो ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ओके ओके। हमेशा 2012 मैन्युफैक्चरिंग में ही हम हमेशा डिप्रिशिएशन जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा 2012 में ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से ही होता है। नाउ इसमें 4956 का सर्विस चार्ज है। आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं लगेगा, आपकी गाड़ी पे लोन नहीं है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं लगेगा। सिर्फ फ्लैट 4956 का सर्विस चार्ज है। फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन Cars24 इज चार्जिंग द सर्विस चार्ज फ्रॉम यू। ओके, सो बेसिकली मतलब 2,15,000 रुपये जैसे इसकी बिड वैल्यू निकली है, सो आफ्टर डिडक्टिंग मुझको 2,10,000 रुपये मिलेंगे गाड़ी के, राइट? अगर इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एन इंस्टेंट पेमेंट एज एन यू आर लीविंग द कार राइट नाउ एंड यू नीड द फुल पेमेंट राइट अवे, देन एडिशनल 1180 डिडक्शन, एल्स द पेमेंट विल बी क्रेडिटेड विद इन 3 days into your account. विद इन 3 days। अब अकाउंट में कैसे डू आई नीड टू लीव एनी कैंसिल चेक या वो सब कुछ, या फिर सीधे गूगल पे वगैरह पे आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं? So basically I have send you a link, you need to verify that link, it will be automated verified and like a penny drop link, and we will make the transaction in that account, no cash dealing, no check dealing. अच्छा, तो जो लिंक मेरे मेल पे आया उसमें जाके मुझको अपनी डिटेल्स भरनी रहेंगी एंड देन। सो दोस्तों, जैसा कि हमको उत्कर्ष जी ने बताया, अगर आप इमीडिएट ट्रांसफ़र चाहते हैं पैसे का राइट अवे, सो उसके लिए आपको 1180 ये फ्लैट चार्जेस होंगे, चाहे अमाउंट कितना भी हो, राइट? सो चाहे आपका 1,000 रुपये आपको मिल रहा हो, चाहे आपको 10 लाख रुपये मिल रहे हो गाड़ी के, आपको अगर इमीडिएट ट्रांसफ़र चाहिए पैसों का, तो यू हैव टू बेयर फ्लैट 1180 रुपीज़ एज अ चार्ज। और बाकी नहीं तो विद इन 3 days जो लिंक आपके मेल पे आता है उस पर आप अपनी डिटेल्स भर देंगे, सो विद इन 3 days वो अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सो उत्कर्ष जी, कुछ और चांस है कि अगर दोबारा बिडिंग करते हैं तो इससे हाई वैल्यू आ सकती है क्या? सर डेफिनेटली आई वुड से कि ये बहुत फर्स्ट ऑप्शन में Cars24 हमेशा क्यों बोलता है कि बेस्ट प्राइस गारंटी। फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ी आप Cars24 को नहीं सेल आउट करते हैं तो आप बाहर जाके किसी डीलर को सेल आउट करेंगे या किसी ऐसे इंसान को सेल आउट करेंगे जो यूज़ कार बिजनेस में है। सो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप एक दिन में 1, 2, 3, 4 लोगों को गाड़ी दिखाएंगे। हम यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म में 1000 लोगों को गाड़ी दिखाते हैं एंड वो प्लेटफॉर्म इतना कॉम्पिटेटिव होता है कि अगर किसी को 2 लाख में गाड़ी चलती है तो हो सकता है किसी को 2-10 में चलेगी, राइट? तो वो काम हमने ऑलरेडी कर लिया, तो इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं प्राइस में कि अगर Cars24 की प्राइस क्यों नहीं बीट कर सकते, कि बीट करेगा कौन, वो काम तो हम ही ने कर लिया। प्लस एडिशनली जैसे आपने बोला था कि ट्रांसफ़र एंड ऑल, तो आरसी ट्रांसफ़र विल बी टेकन केयर बाय Cars24, यू हैव दैट ईज ऑफ माइंड, यू वॉक आउट फ्रॉम द स्टोर विथ योर मनी एंड ऑल लाइबिलिटीज आर डन। Plus you also get a Cars24 protection policy, which is a 10 lakh assurance policy that if anything happens wrong with the car, Cars24 will be liable. So we are taking every pain. Okay. This is why just a normal service charge, you walk out home freely, you don't have any pain, who is using the car की गाड़ी किसके नाम पे है, गाड़ी की liability किसके नाम पे, everything will be taken care by Cars24. Okay. Nobody else in the market does it for you. Okay. So दोस्तों, जैसा कि उत्कर्ष जी ने आपको सारी डिटेल्स बताई, सो मैं बोलूँगा अगर आप अपनी कार सेल करना चाहते हैं, एक बार आप यहाँ के आके देखिए, बाकी इनके प्रोसेस से सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाइए। इफ़ इट गोज़ वेल फॉर यू, आप यहाँ पे आके डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो उत्कर्ष जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर सर। सो दोस्तों, ये था Cars24 का बानेर का शोरूम। अब यहाँ की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और एड्रेस डिटेल्स हैं वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिए हैं, तो आप वहाँ से उठा ही सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरी की कोई भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिस ना करें। साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tripdiary, दैट इज़ TRIPDIARIE, इट इज़ अ सिंगल सिलेबल। सो दोस्तों, आप सब अपना यूँ ही ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रिप डायरी। मिलते हैं अगले वीडियो में।